नर्सरी में क्या है कि फर्स्टली यदि अपन बात करते हैं नॉर्मल जो क्रॉप्स होती है ना, उनकी है नर्सरी अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 4 to 5 वीक्स में अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। लेकिन ओनियन की जो नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है ना, तो उसके लिए नियर अबाउट है वो 6 to 8 है वो वीक है, उसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। या उसकी लेंथ है या हाइट है वो नियर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर की हो जाए तब उसकी अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ठीक है, तो ओनली एक्सेप्शन है ओनियन की, उसके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके लिए है टाइम ड्यूरेशन वो ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल। अदर वेजिटेबल में जो अपन है वो नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके लिए 4 to 5 वीक्स है वो सफिशिएंट है। ठीक है, यदि आपकी है प्लांट की है वो एज है 4 to 5 वीक हो जाए और उसकी है लेंथ है वो 10 to 15 सेंटीमीटर के नियर अबाउट हो जाए या 2 to 3 लीव्स आ जाएगी, ठीक है, तब अपन उसको ट्रांसप्लांटिंग है वो कर देते हैं। एवरी वेजिटेबल को केवल एक ओनियन ही ऐसा है जिसकी ट्रांसप्लांटिंग के लिए अपन है वो नियर अबाउट 6 to 8 वीक्स आफ्टर है ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ ज्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग है ज्यादा टाइम लेने के बाद में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसकी हाइट है नियर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर हो जाए तब उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए। ठीक है, किसमें ग्रेप्स में सीड हाँ होते हाँ कैसे नहीं होते जब कई बार आप किशमिश खाते हो या फिर उसके अलावा तो सीड नहीं आते किसमिस में तो आते हैं तो फिर किसमिस की ग्रेप्स का तो फॉर्म है हां उसमें का तो अपने पास नहीं आते अपने पास ना अब मार्केट ग्रेप्स में कहां आते हैं वो लिक्विड वो छोटे-छोटे से रहते हैं ना वो होते हैं लेकिन अपने इतना हार्ड ही नहीं होते वो, हाँ। उस समय है वो रूज ही रहते हैं, उसको फिर अपन है वो कंज्यूम कर जाते हैं, वो पता नहीं लगता, इतना हार्ड ही नहीं होते, लेकिन सीड जरूर होते हैं। वैसे इसका प्रोपोगेशन बाय सीड्स के थ्रू नहीं होता। यदि अपन ग्रेप की बात करें ग्रेप से तो करते हैं, तो अपन जो नॉर्मल ग्रेप्स करते हैं ना ग्रेप्स से हाँ उनमें तो होते हैं। आजकल तो ऐसी सीडलेस वैरायटी भी आती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीड और सीडलेस वैरायटी भी आती है, लेकिन इसकी प्रोपोगेशन की बात करें ना अपन, जैसे मान लो इसका है अपने जो जो दूसरा है प्लांट लगाना चाहिए बाई सीड के थ्रू प्रोपोगेशन नहीं करते, हार्डवुड कटिंग करते हैं। मतलब है जैसे ग्रेप की कोई प्लांट लगा हुआ उसी की अपन है कट जो है कटिंग है वो काट करके, जैसे उसकी कटिंग ही काट करके अपन है पुट कर देते हैं ना, जमीन में लगा देते हैं, तो उसी से ये नया प्लांट है कौन से सीजन में ग्रो होती है, कौन से सीजन में ये नियर अबाउट है जो अपन है ये जो कटिंग लगाते हैं ये अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर के आसपास अपन है ये हार्डवुड कटिंग करते हैं। नवंबर दिसंबर में अपन है जमीन में लगाने के बाद में इसमें स्प्राउटिंग होती है और फिर उसके बाद से नया प्लांट बनता है। एज वो जो बेरी टाइप का है, ठीक है, एज जैसे मान लो अपन है क्लेम्बर फॉर्म की ग्रेप्स, मतलब लताओं के फॉर्म में चढ़ती ऐसे ज्यादा है, इसका कोई ट्री नहीं होता, ब्रूशी टाइप की होती है, झाड़ी की जैसी होती है, और ये इनको अपन है जैसे मान लो किसी के सारे क्लेम्बिंग करके फिर उसके बाद में चढ़ाया जाता है, तब उसका प्रोडक्शन होता है ना। मतलब ऐसे जैसे अपन है जैसे मान लो जैसे कुकुम्बर है या फिर उसकी लाइफ साइकिल में कितनी बार मतलब ऐसे हो सकती है, कितने सीजन उसकी लाइफ साइकिल में कितनी बार फ्रूट दे सकती है, वो तो उस पे वेराइटी पे डिपेंड करता है कि वो लाइफ साइकिल में कितनी बार फ्रूट दे। लेकिन ये होता है कि उसकी फ्रूटिंग है वो नियर अबाउट है मतलब 1 to 2 ईयर के आफ्टर ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में कम से कम 6 से 7 साल तक है वो फ्रूटिंग देता ही रहता है। उसकी एज है वो शॉर्ट होती है क्योंकि वो उसकी है हाइट भी शॉर्ट होती है। ठीक है, उसके लिए स्पेसिंग भी है वो नियर अबाउट 3 मीटर इंटू 3 मीटर ही काम में लेते हैं, मतलब है ज्यादा स्पेसिंग की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि अपन है कौन सी वेरायटी ले रहे हैं और कौन सी मेथड यूज करते हैं। उसमें है ट्रेनिंग और प्रूनिंग की मेथड है, वो 4 टाइप की मेथड है। हाँ बेल बता रहे हैं, क्लेम्बर फॉर्म में होती है जो बेल होती है। ठीक है, ये बता दिया आपने है ना। ब्रांच काटती है क्या फिर लग जाएगी इसके है ना, हाँ बिल्कुल, यदि 1 ईयर ओल्ड हो गया ना ये एक 1 ईयर ओल्ड जो प्लांट है और उसकी है आप ब्रांच काट करके और फिर उसको सेटअप करोगे, उसके है 3 to 4 नोड होनी चाहिए, मतलब उनके नोड भी होनी चाहिए। ऐसे है जैसे मान लो छोटे-छोटे, हाँ बिल्कुल ऐसे नोड्स होनी चाहिए ना, ऐसे नोट्स फॉर्म में होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप कटिंग करके लाते हो ऐसे कट करके और फिर उसके बाद में जमीन में इसको पुट करोगे तो नोट्स भी है पुट हो जाएगी, मतलब यहाँ तक है नियर अबाउट ये नोड भी अंदर जाएगी, फिर इनसे स्प्राउटिंग होगी इसमें। ठीक है, इनके जैसे अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे मान लो यहाँ फोर लगा करके ये वायर लगा करके फिर ये अपन ने ग्रेप्स लगाया तो ऐसे चढ़ा करके और फिर ऐसे क्लाइंबिंग करवानी पड़ती है, फिर उसके बाद में ग्रेप्स यहाँ पे लगते हैं। इस टाइप से इनके डिफरेंट मेथड है, वो अपन है 12th में कंप्लीट। हाँ ये 12th में आएगी अपने जो फ्रूट प्लांट है।
खट्टे तो ग्रीन होते हैं, तो खट्टे लगेंगे। ग्रीन तो खट्टे लगते हैं, बाद में येलो कलर के हो जाते हैं, तब उसमें चेंज आता है, तब मीठे लगते हैं। सर ग्रीन ब्लैक हाँ, कलर ब्लैक कलर की भी आती है। ब्लैक वाले भी आते हैं, वो तो ज्यादा ठीक है, लगते हैं। अब उसके बाद में अपन है वो बात करते हैं, कहाँ तक सोइल कंप्लीट हो गया है। अब देखो इसका है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अपन बात करते हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन गार्लिक एंड ठीक है, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन गार्लिक एंड ओनियन। तो गार्लिक एंड ओनियन है उसका रिसर्च सेंटर है, वो नासिक है, महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र। वैसे यदि मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करें तो ओनियन है वो मैक्सिमम है, उसका प्रोडक्शन वो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, अपने यहाँ पे नहीं होता, ऐसे नहीं कि कुचावन के आसपास है वो अच्छा है ओनियन हो रहा है तो यहीं पे ट्रक भर के जाते हैं। मैक्सिमम है वो नासिक महाराष्ट्र में होता है। नासिक महाराष्ट्र में बहुत बड़ी ओनियन जो है मंडी है। ठीक है, एक गांव है तो उसको ओनियन विलेज के नाम से ही जानते हैं, उस गांव का नाम है नौसल ग्राम। ठीक है, तो उसको ओनियन के नाम से ही जानते हैं उस ग्राम। ओनियन मंडी है नौसल ग्राम, ये अपने वाला नहीं है यहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। ओनियन है वो अलग अलग कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं। LASOL लोसल ग्राम। अब देखो इसमें है येलो कलर होता है ना जो ओनियन का, वो किसके कारण होता है? होता है क्यूरियोसिटी के कारण। और जो रेड कलर होता है वो आपका होता है एंथोसाइनिन के कारण। और जो इसमें पंजेंसी होती है, ठीक है, या जो ऑर्डर होता है, जैसे अपन ओनियन खा लेते हैं, खाने के बाद में है बदबू आती है। ठीक है, तो जो बिटरनेस जो ऑर्डर है या पंजेंसी है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन ऑर्डर या बिटरनेस। क्यूरियोसिटी QUARACITIN क्यूरियोसिटी, बिटरनेस या ऑर्डरनेस एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण है, इसमें जो है जो तीखा बनाता है जब अपन ओनियन खाते हैं तो इसके कारण आता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ठीक है, तो जैसे सल्फर के कारण होता है, ये आपको सभी को पता है, जहाँ पर कंडेंसेशन ऑर्डर है वो प्रोड्यूस होता है, वो किसके कारण होता है? सल्फर के कारण होता है। सर ये क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, येलो कलर क्यूरियोसिटी QUARACITIN क्यूरियोसिटी। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, इसमें क्या है, एंटी फंगल जो एलिमेंट भी पाया जाता है वो किसके कारण होता है? एंटी फंगल एलिमेंट वो होता है कैटचोल के कारण। ये एंटी फंगल एलिमेंट होता है इसमें। और जो अपन बात करते हैं सन स्ट्रोक की, जैसे लू है उससे बचाता है, अपने को बचाता है नहीं। ऑनियन है वो गर्मियों में खाते हैं तो लू स्ट्रोक से बचाता है। वो होता है एलिसिन के कारण।
एलिसीन है उस एलिमेंट के कारण होता है। ये होगा इंपॉर्टेंट चीजें ये येलो कलर किससे, रेड कलर किससे, ऑर्डोनियस किससे आती है, एंटी फंगल एलिमेंट कौन सा है, और सन स्टोक जिसको अपन बोलते हैं लू। लू से बचाव के लिए जो एलिमेंट है इसमें होता है वो एलिसीन के कारण होता है। ठीक है, अपन है जो गर्मियों में लू से बचाने के लिए है अपन जैसे ओनियन का यूज करते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है गर्मियों के लिए। उतार लिया यस टोटली उतार लिया। अब उसके बाद में अपन बात, ठीक, अब अपन बात करेंगे वो कहेंगे प्लांटेशन या प्लांटिंग, एक मिनट, सोइंग एंड प्लांटिंग। अपन है जो नर्सरी के फॉर्म में लगाते हैं, कब लगाते हैं इनको, प्याज की नर्सरी कब बनाते हैं बताओ, ओनियन की कब बनाते हैं नर्सरी, अभी नर्सरी तो ट्रांसप्लांटिंग कर चुके हैं है ना, मेन फील्ड में लगा दी, तो कब है ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट, नर्सरी है वो प्रिपरेशन टाइम है अक्टूबर नवंबर, ये है रबी सीजन। और खरीफ के लिए गर्मियों वाले